नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो लोन लेना कैसा रहेगा, समय कैसा रहेगा ये, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो बहुत बढ़िया कि आपने कुंडली दिखा लिया कि आपका अच्छा समय है कि नहीं, कैसा समय चल रहा है। सारे महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर लूंगा और आपको बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी महसूस ना हो। तो कुंडली का अध्ययन करने से पहले मैं ये लगन को जरूर देखता हूं। लगन को देखना अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है। अब यहां पर 8 लिखा वृश्चिक लगन की कुंडली है, इसमें शुक्र और शनि दोनों अस्त का है। अब देखो, शुक्र पर भी एक एरो का निशान है, शनि पर भी एक एरो का निशान है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये अस्त का हुआ। अस्त का मतलब है कि सूर्य से बहुत करीब बैठा है, तो सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का हो गया है। तो अस्त का अर्थ बिल्कुल भी बलहीनता नहीं होता, उसके कंसेप्ट को मैं समझा दूंगा। अगर आप सूर्य के बहुत समीप जाएंगे तो आपके लाइट का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो आप जल ही नहीं रहे। मान लिया जाए कि सूर्य एक बहुत बड़ा हैलोजन बल्ब है और उसके समक्ष आप किसी एलईडी बल्ब को ले जाते हैं तो शायद उसके लाइट का कोई अस्तित्व ना आपको दिखे, शायद वो लाइट आपको बहुत ज़्यादा प्रकाशवान ना प्रतीत हो। तो उसको हम मान लेते हैं कि वो जलता ही नहीं है, तो उसको अस्त का मान लेते हैं। हाँ, थोड़े फल में डिफरेंसेस आते हैं, तो खैर उस चीज़ को लेकर चिंतित नहीं रहना। उसके लिए तो मैं जो भी सार्थक उपाय वगैरह है वो तो मैं जरूर दे दूंगा कि अगर कोई योग कारक ग्रह अस्त का है तो उसके लिए क्या करना है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए सुफलदायी है, मारक जो आपके लिए सुफलदायी है। अगर मारक ग्रह अस्त हुआ, मतलब जो आपका दुश्मन है ग्रह है वो अस्त का हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों ही उपाय करिएगा उसके लिए, क्योंकि वैसे भी वो आपके लिए सुफलदायी रहा नहीं है। तो उस सब विषय पर आगे हम विचार करेंगे। अब थोड़ा बल को हम देख लेते हैं। मकर राशि की कुंडली है, यहाँ पर देख, इस कुंडली के हिसाब से मकर राशि आ रही है। सूर्य 60 डिग्री पर है, बाल्यावस्था के आसपास है, तो लगभग 60% फल देगा। चंद्रमा 9 डिग्री पर है, लगभग 100% देगा। मंगल 1 डिग्री पर है, तो ये लगभग आपका 10% फल देगा। बुध 22 डिग्री पर है, 100%। गुरु 23 डिग्री पर है, ये भी लगभग 80%। शुक्र 5 डिग्री पर है, ये भी लगभग 60%। शनि आपका 2 डिग्री पर है, ये भी लगभग आपका 20%। राहु और केतु 13 डिग्री पर है, ये बढ़िया फल देगा, ये अच्छे अमाउंट में फल देगा। अभी हम प्लानिटरी कंडीशंस पर बात करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अब वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति थोड़े से सुस्त प्रवृत्ति के होते हैं। इनको जनरली गुर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है, हल्की फुल्की पेट की प्रॉब्लम, बवासीर की समस्या इनको हो सकती है अगर ये केयर ना करें तो। इसके उपरांत कुछ इनको नहीं होता। अब हम ग्रहों पर विचार करेंगे, ये मूल रूपेण ज़्यादा महत्व देगा। अब सूर्य इनका कहाँ बैठा है, सूर्य बैठा द्वादश भाव। तो द्वादश भाव का अर्थ हुआ ये खर्च का हाउस, व्यय का घर है। अब व्यय के घर में दसम भाव का स्वामी होकर ये खर्च के हाउस में बैठा है, तो पैसा खर्च ज़्यादा होगा, आएगा भी लेकिन खर्च भी होगा। सूर्य की जिस दृष्टि 6ठे भाव पर है तो कोई परमानेंट नौकरी की तरफ इशारा कराती। अब सूर्य इनका है तुला राशि में, ये नीच का है। अब नीचे एक नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हाउस में बैठा है, तो नेगेटिव हाउस में बैठने से ये पॉजिटिव का परिणाम देगा। मतलब सूर्य के आपके जीवन पर अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि मान लिया जाए अगर कोई भी ग्रह नेगेटिव है और वो नेगेटिव हाउस में बैठेगा तो उसको बल ज़्यादा मिल पाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा परिणाम दे पाएगा। तो सूर्य आपका द्वादश भाव में बैठने से अच्छा परिणाम देगा आपको। अब चंद्र पर विचार करेंगे। चंद्रमा आपका तीसरे घर में है, जो मकर राशि में है, नवमे घर, भाग्य स्थान का स्वामी होकर तीसरे घर में है। तो पानी से जुड़े हुए क्षेत्रों में इनका संलिप्तता होता है। तो ये जैसे नेवी में ही है, शिप पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये होटल मैनेजमेंट का भी इन्होंने किया था कोर्स, और ये अभी शिप पर हैं। तो ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी है, तो बली है भाग्य। मोती धारण कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायी है और ये आपको अच्छा कर्मठ बनाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत कर्मठ होते हैं। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल दूसरे धन भाव में बैठा है। मंगल आपका धनु राशि में है, 6ठे और लगन, मतलब 6ठा भाव रोग ऋण कर्जा का होता है। और लगनेश, लगन का अर्थ है मतलब रूप रंग सुंदरता प्रोफेशन, ये दूसरे भाव धन भाव में अगर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे मानसिकता के होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कर्जा कभी नहीं होता, ना ही कर्जा लेना चाहते, और कर्जा कभी ये लेते भी तो आराम से चुका लेंगे, क्योंकि धन भाव का में मंगल बैठा है तो कर्ज की स्थिति को ऐसे भी ये कम करता है। लग्नेश मंगल है तो ऐसे ही जातक को बहुत जागरूक और जो बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनाता है, ये सब चीज़ तो है ही मंगल से।
अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। बुध बैठा है 11वें घर में है। बुध कन्या राशि में है, छठे और 8वें 11वें घर का, मतलब मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होके 11वें घर में बैठा है। 11वें घर का स्वामी होके 11वें घर में बैठा उच्च का बुध है। बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं आप। बुध आपका चारों तरफ से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है और ऐसे व्यक्ति अपने समझदारी के दम पर जिंदगी पर पैसा कमाते हैं और बहुत कमाते हैं। तो बुध आपके लिए सुफलदायी है। अब बृहस्पति 23 डिग्री पर है, बैठ गया द्वादश भाव में। ये बृहस्पति धनेश और पंचमेश है, ये बैठ गया 12वें घर में। तो थोड़ा सा धन खर्चा जरूर होगा, जितना भी कमा लेंगे खर्च जरूर करेंगे आप, लेकिन फिर वही बात है, पैसा आएगा जरूर आपके पास। पुखराज कुछ समय के लिए आप जरूर धारण कर सकते हैं, ठीक रहेगा। अब हम विचार करेंगे शुक्र पर। हाँ, मंगल के लिए आप मूंगा रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। मूंगा और मोती आपके लिए ज़्यादा कंपलसरी है। अब हम विचार करेंगे शुक्र पर। शुक्र भी 7वें और 12वें घर का स्वामी, मतलब पत्नी कारक स्थान का स्वामी और 12वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा है। पारिवारिक विवाद को तो बृहस्पति भी दर्शा रहा है, शुक्र भी वैवाहिक जीवन और पारिवारिक विवाद को दर्शा रहा है। तो ये विवाद आपको जरूर झेलना पड़ सकता है, पारिवारिक जिंदगी में समस्याएं जरूर उत्पन्न करा सकता है। इसके लिए पुखराज पहनने से आपको राहत मिलेगा। शुक्र के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में बैठ के ये अपने ही राशि में बैठा है, तो बहुत हद तक ये अच्छा ही परिणाम देगा आपको। लेकिन हाँ, गुरु की स्थिति अगर द्वादश भाव में हो जाए तो पारिवारिक द्वंद्व और दुविधाएं जरूर उत्पन्न होती हैं। अब शनि आपका वक्री है, तीसरे चौथे घर का स्वामी 12वें में। उपाय करने की आवश्यकता नहीं, आपका अस्त का है तो उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र और शनि कैसे बहुत कम परिणाम आ रहे। सूर्य अच्छा फलदायी है, गुरु भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक फल देगा, थोड़ी विपरीत राज्यों कारक स्थिति में है। शनि और शुक्र के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं, ये जैसा फल दे रहा है ठीक है, इसको अस्त का ही रहने दीजिए। बाकी बृहस्पति सूर्य आपके लिए अच्छा ही परिणाम देगा। अब केतु आपका बैठ गया दूसरे घर में, पैसा देता है। राहु अष्टम भाव का राहु भी जातक को धनवान बनाता है, धन देता है, जीवन पर एकदम देता है। तो ये तो होगी प्लानिटरी कंडीशंस। अब हम विचार करेंगे प्लान। अब समय पर मेन निर्धारण होगा कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं। जैसे आपका 2018 के बाद आया है बृहस्पति का समय, जैसा मैंने कहा कि शुरुआती दौर में थोड़ा तनाव दे रहा होगा, 18 के बाद थोड़े पारिवारिक तनाव दे रहे होंगे, लेकिन बृहस्पति विपरीत राज्यों कारक स्थिति में है, आपके लिए बढ़िया ही परिणाम देगा। पंचम भाव दूसरे घर का स्वामी द्वादश भाव में है, तो धन भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो तो धन का खर्चा ज़्यादा बताता है। पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो माइंड में परिवर्तन को बताता है, लेकिन परिणाम अच्छा देता है। और बहुत हद तक द्वादश बृहस्पति का परिणाम द्वादश भाव में अच्छा ही देखा गया। तो पुखराज धारण कर लीजिए और लोन आप ले सकते हैं, बहुत ही आराम से चुका पाएंगे। और जो मैंने आपको उपाय दिया है, इस उपाय करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा राहत भी महसूस होगा। तो बृहस्पति के समय में आप लोन ले सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये था इनके कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।